जीवन को जीने के दो ढंग। एक ढंग है संदेह का और एक ढंग है श्रद्धा का। दोनों बड़ी विपरीत यात्राएं, दोनों के परिणाम बड़े भिन्न हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीते तो हैं संदेह का जीवन और आकांक्षा करते हैं श्रद्धा के फलों की। तब असफलता के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। बीज तो बोए हों संदेह के और फल चाहे हों श्रद्धा के, ये न तो कभी हुआ है न कभी हो सकेगा। संदेह का अर्थ है डमाडोल चित्त। संदेह का अर्थ है कपती हुई मनोदशा। संदेह का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उस करने में भरोसा नहीं कि कुछ होगा। संदेह का अर्थ है एक हाथ से कर रहे हैं दूसरे हाथ से मिटा रहे हैं। संदेह का अर्थ है एक कदम उत्तर चलते हैं एक कदम दक्षिण चलते हैं, टूटे हैं, खंडित हैं, विभाजित हैं। संदेह तो महारोग है, उससे कभी कोई कहीं पहुंचा नहीं। उससे चलने वाला चलता तो बहुत है, मार्ग तो बहुत तय करता है, मंजिल कभी नहीं आती। श्रद्धा का अर्थ है स्थिर हुआ चित्त। श्रद्धा का अर्थ है एक स्वर हुआ चित्त। श्रद्धा का अर्थ है एक ही धुन बजती है, द्वैत नहीं। जिस यात्रा पर निकले हैं पूरे ही निकल गए हैं, पीछे किसी को छोड़ नहीं दिया है, एक अंग नहीं गया है यात्रा पर, समग्रता से चले गए। और बड़े मजे की बात है कि जैसे संदेह वाला आदमी चलता बहुत पहुंचता नहीं, श्रद्धा वाला आदमी चलता ही नहीं और पहुंच जाता है। अगर पहली बात तुम्हें समझ में आ गई हो कि संदेह वाला आदमी चलता बहुत है पहुंचता नहीं, तो दूसरी बात की भी हल्की झलक मिल सकती है। श्रद्धा वाला चलता ही नहीं, पहुंच जाता है, बैठे बैठे पहुंच जाता है, कुछ करता नहीं और पहुंच जाता है। संदेह वाला बहुत उपक्रम करता है, श्रद्धा वाला सिर्फ श्रद्धा करता है, उतना काफी है। उससे बड़ा कोई उपक्रम नहीं है, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं। पर जो संदेह में ही जिए हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है कि श्रद्धा से कोई पहुंचेगा कैसे, और बैठे बैठे पहुंच जाएगा। मैं विद्यार्थी था जिस विश्वविद्यालय में, रोज सुबह घूमने जाता था। राह के किनारे एक पुलिया पर अक्सर बैठ जाता था, घंटों बैठा रहता था। एक प्रोफेसर भी घूमने आते थे, धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ। वो अक्सर मुझे वहां बैठा देखते थे। एक दिन कहने लगे, ऐसे बैठे बैठे कुछ भी ना होगा, अपना जीवन गंवा दोगे, कुछ करो, क्योंकि सांझ आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो, सुबह आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो, आता हूं चला जाता हूं, तुम यहां बैठे ही रहते हो। कर क्या रहे हो बैठे बैठे? मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी। चिंता होने योग्य बात थी, क्योंकि विश्वविद्यालय तो मुझे सिर्फ बहाना था, वहां मेरा कोई रस न था। वो तो बहाना था दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, खाली नहीं बैठा हूं। अन्यथा परिवार के लोग परेशान होते, मित्र परिजन पीड़ित होते। कुछ कर रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं कर रहा था।
मैंने उनसे कहा कभी दोपहर भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे, कभी आधी रात भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे, ज्यादातर बैठता ही हूं। वो नाराज हुए, वो कहा इस तरह जीवन गंवा दोगे, ऐसे बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि आप तो नहीं बैठे रहे, कुछ मिल गया है? आप तो काफी दौड़े धूपे हैं, अगर मिल गया हो तो मुझे बता दें, और अगर न मिला हो तो मुझसे बैठना सीख लें। उस दिन से उन्होंने उस रास्ते पे आना बंद कर दिया। मुझे देख लेते तो दूर से ही लौट जाते। धीरे धीरे बात आई गई हो गई, मैं भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन देखा कि वो आ रहे हैं, फिर लौटे भी नहीं। मैं चकित हुआ। फिर वो पास आए और कहने लगे, बाबा क्षमा करो, क्यों मेरे पीछे पड़े? दिन में कई बार तुम्हारी याद आती, और कल रात तो हद हो गई, रात भर सोने न दिया। सपने में भी बैठे हो, मुझसे कह रहे हो बैठो तुम भी। मुझसे भूल हो गई जो मैंने कहा, और यही निवेदन करने आया हूं कि मैंने कुछ पाया नहीं चल के, और अगर नहीं बैठ पा रहा हूं तो सिर्फ इस कारण की चलने की आदत हो गई। लेकिन कौन जाने, शायद तुम पालो। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। श्रद्धा तो बैठने का एक ढंग है, संदेह चलने की एक प्रक्रिया है। संदेह दौड़ है, श्रद्धा विराम है। संदेह पाने की आकांक्षा है, श्रद्धा पा लिया ऐसा भाव है। इसे तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि अगर यही बीज न हुआ मूल में, तो जिस वृक्ष की हम कल्पना कर रहे हैं वो कभी भी प्रगटेगा नहीं। श्रद्धा तो पा लिया ऐसा भाव है, पहुंच गए ऐसी प्रतीति है, आ गया मंदिर कहीं जाने को नहीं, और ऐसी चित्त दशा है। संदेह सदा कहता है और आगे और आगे। संदेह तो मील का पत्थर है जिस पर तीर लगा है, और आगे और आगे। श्रद्धा तो ऐसी भाव दशा है, यही अभी और यही। संदेह वाले व्यक्ति को श्रद्धा वाला व्यक्ति अंधा दिखाई पड़ता है। श्रद्धा वाले व्यक्ति को संदेह वाले व्यक्ति पर दया आती कि नाहक व्यर्थ ही दौड़ा चला जा रहा है, कहीं पहुंचेगा नहीं, गिरेगा और बुरी तरह गिरेगा। श्रद्धा वाला आदमी भी कब्र में उतरता है, लेकिन इसको उतरने में एक शान होती। कब्र में भी जाता है तो शाही ढंग से जाता है। उसकी समाधि साधारण समाधि नहीं होती, उसकी समाधि परमात्मा से मिलन का द्वार होती। संदेह वाला भी गिरता है, बुरी तरह गिरता है, कब्र में ही गिरता है, मुंह में धूल भर जाती, चीखता है, चिल्लाता है, बचना चाहता है, जिंदगी भर चला है और कब्र रोके देती है। कब्र दुश्मन मालूम होती है, मृत्यु से भय लगता है। श्रद्धा वाला तो जीवन भर बैठा है, बाहर बैठा था कि कब्र में बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु मित्र मालूम होती है, और जिसने जान लिया कि मृत्यु मित्र है, उसने सब जान लिया, उसने जीवन के सब खजाने पा लिए। और जो मृत्यु से डरता रहा और भागता रहा, उसने सब गंवा दिया। जीवन में जो भी पाने योग था उस सब से वो वंचित रह जाएगा। श्रद्धा वाले व्यक्ति को दया आती है, क्योंकि लगता है संदेह वाला व्यर्थ ही भागता है, पसीने पसीने लथपथ, सदा थका हुआ मालूम पड़ता है, और ऐसे ही गिरेगा। कोई मंजिल हाथ ना आएगी, क्योंकि मंजिल तो वहीं थी जहां तुम थे। जितने दौड़ोगे उतने ही दूर निकल जाओगे, क्योंकि मंजिल तो तुम हो।
कुछ और पाना थोड़ी है, जो तुम्हें मिला ही हुआ है उसे भर जानना है। कहीं पहुंचना थोड़ी है, तुम वहां हो ही सदा से। थोड़ी आंख भर खोलनी है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी सुरती आ जाए, थोड़ा होश आ जाए, तो तुम अचानक हंसोगे कि मैं जा कहां रहा था, मैं खोज कैसे रहा था। खोजने वाला ही तो वो है जिसे हम खोज रहे थे। सम्राटों का सम्राट भीतर है। श्रद्धा विश्राम बना देती, क्योंकि जब चित्त में कोई विरोध ही ना रहा, कोई विषमता ना रही, सब स्थिर हो गया, तो गति शून्य हो जाती। उस गति शून्य दशा का नाम समाधि। ये श्रद्धा के सूत्र हैं। एक एक शब्द को ठीक से समझना। मेरा संसार को नहीं, जीवन मरण का राम, सुपने ही जन विसरे, मुख हृदय हरिनाम। दादू कहते हैं मेरा संशय जा चुका, मेरा अब कोई संशय नहीं। अब मैंने श्रद्धा पाली। श्रद्धा उपलब्धि है, श्रद्धा उपाय नहीं है, उपलब्धि है। तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि श्रद्धा से परमात्मा पाया जाता है। गलत कहते हैं। श्रद्धा परमात्मा है। श्रद्धा कोई उपकरण थोड़ी है कि इससे परमात्मा को पाया जाता है। ये कोई विधि थोड़ी है, ये कोई तकनीक थोड़ी है। इसलिए ऐसी घड़ी कभी नहीं आती जब श्रद्धा छूट जाए, क्योंकि तकनीक होता तो छूट जाता, जब पा लिया तो तकनीक व्यर्थ हो जाता है। विधि तो छूट जाएगी, मार्ग तो छूट जाएगा जब मंजिल मिलेगी। श्रद्धा कभी नहीं छूटती। श्रद्धा परमात्मा को पाने का उपाय नहीं है, श्रद्धा परमात्मा है, वो विधि नहीं है, वही लक्ष्य है।